2025 में अगर आपको ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो मैं पिछले 2 सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ सही गाइडेंस दूंगा। अगर आपको ट्रेडिंग शुरू करना है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखिए। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने क्या एग्जैक्टली मिस्टेक किया था। वो मिस्टेक आपको नहीं करना है। और अगर आप ये सेम मिस्टेक करेंगे तो टाइम टेकिंग और भी ज़्यादा लगेगा। और अगर आप इन मिस्टेक्स पे अगर आप अवॉइड करेंगे इन मिस्टेक्स को, तो आपका जो ट्रेडिंग का लर्निंग है वो 2x 3x ज़्यादा आप एफिशिएंसी के साथ ग्रो कर पाएंगे। 2025 में ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो चुके हैं। सेबी के गाइडलाइन में भी काफ़ी सारा बदलाव हुआ है, लॉट साइज वगैरह। तो सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, इक्विटी मार्केट से स्टार्ट करें या फिर डायरेक्टली ऑप्शन में जंप करें। तो देखिए, मैं अपना मिस्टेक बताता हूँ। मैं डायरेक्टली ऑप्शन में ही आ गया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये कि यहाँ पे मेरा मिस्टेक्स था। बट यहाँ पे एक मेरा बेनिफिट भी ये था कि उस समय जो लॉट साइज काफ़ी कम थे। नॉर्मल अगर आप एक लॉट में देखेंगे तो लॉस भी होता था 30 पॉइंट, 15-20 पॉइंट। तो 200-300 रुपए लॉस में इजीली आप एग्जिट कर सकते थे। बट अभी का सिचुएशन जब आप देखेंगे तो लॉट साइज काफ़ी इंक्रीज हो चुके हैं। तो अभी अगर आप नॉर्मल अगर एक बार भी एसएल हिट हो जाता है तो आपका नॉर्मली जो है 1000 रुपए के आसपास जो है आपका लॉस हो जाएगा। तो एक नए बिगनर ट्रेडर के लिए ये काफ़ी मुश्किल होने वाला है ऑप्शन से शुरुआत करने में। तो मैं बिल्कुल अभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगर आप बिल्कुल नए ट्रेडिंग में स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आप नए हैं, तो आप ऑप्शन से स्टार्ट करो। वैसे किसी को भी ऑप्शन से स्टार्ट करना नहीं चाहिए। बट अभी का जो सिचुएशन है लॉट साइज के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल भी ऑप्शन से आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आपको इक्विटी मार्केट से स्टार्ट करना चाहिए। अब क्यों इक्विटी मार्केट से स्टार्ट करना चाहिए, उसके पीछे का भी रीजन बता देता हूँ कि इक्विटी मार्केट में आप इजिली जो है 1000 रुपए, 2000, 3000 रुपए भी आप लेके आएंगे तो स्टॉक्स का जो प्राइस है, जो चार्ट है, वो आपको समझने में हेल्प हेल्प मिलेगा। पहले आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इजीली मार्क करेंगे। उस पे आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है, क्या लेना है, आप ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट होता है, ये होता है, सब कुछ आप वहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट अगर आप अभी आप सोचेंगे कि मैं बड़े कैपिटल डायरेक्टली मैं ऑप्शन में सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करूं, तो आपका वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो आपको इक्विटी से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे फर्स्ट स्टेप तो आपका यही है। दूसरी चीज आपको करना है कि मास्टर इन वन सेटअप या फिर वन लॉजिक। अब मैंने जो क्या मिस्टेक किया था इसमें वो भी बताता हूँ कि मैंने हर चीज मैंने यहाँ पर ट्राई करना शुरू कर दिया था। मतलब सपोर्ट पे को अगर कहीं पे स्ट्रैटेजी दिख रहा हूँ कि सपोर्ट पे बाय करने को बोल रहा है तो सपोर्ट पे बाय करता था। रेजिस्टेंस पे सेल करने के लिए बोल रहा है तो रेजिस्टेंस पे सेल करता था। फिर कुछ दिन बाद ईएमए का कोई स्ट्रेटेजी वाला आ जाता था तो ईएमए के ऊपर बाय सेल करता था। फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे बाय करता था। प्रीवियस डे लो पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे बाय सेल करता था। तो ऐसे मतलब हर एक चीज नई नई चीजें जो भी वीडियो देखता था उसमें कुछ नया स्ट्रेटेजी तो उस पे बाय करना शुरू कर देता था, सेल कर देता था। मतलब उसके अकॉर्डिंग मैं खुद से कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं पूछता था। बस केवल स्ट्रेटेजी देखा, उस पे बाय सेल करना शुरू कर दिया। तो ये एक सबसे बड़ा मिस्टेक है। तो आपको क्या करना है कि इनमें से आपको हर एक चीज ट्राई नहीं करना। आपको कोई एक सेटअप पे मास्टरी करना है, उसी को आपको इतना परफेक्शन लाना है उसी में कि आपको पता चल जाए कि किस सिचुएशंस में वो काम करता है, किस सिचुएशंस में वो काम नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करना है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है कि हर बार तो सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगा नहीं। कई बार ट्रैप होता है, कई बार काम होता है। तो आपको ये फाइंड करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कि किस सिचुएशंस में सपोर्ट काम करता है, किस सिचुएशंस में सपोर्ट ब्रेक होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी आप कोई भी एक चीज पकड़ के उसी पे कोई ट्रेंड लाइन है, उस पे ब्रेकआउट कितने बार काम करता है, ब्रेकआउट कब फेल होता है, कब ब्रेकआउट काम करता है, किस सिचुएशंस में काम करता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, सारे इस तरह का आप कोई भी एक चीज पकड़ के उसी पे आप मास्टरी हासिल करो। ये आपका दूसरी चीज है कि आपको कोई भी एक सेटअप को मास्टर करना है। इससे आपको होगा क्या कि इससे आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। क्योंकि मतलब मैंने जो मिस्टेक किया था, या फिर आप सोचेंगे कि नहीं नहीं मुझे और चीज जाना है, लर्निंग में करते रहूंगा, सीखते रहूंगा, तो मार्केट में सीखने के लिए मतलब बहुत चीज है, बहुत सारी चीज है। आप सारी जिंदगी भी सीखोगे तो सारी चीजें नहीं सीख पाओगे। तो इससे बेटर है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाए कि मुझे किसी भी एक चीज पे अच्छे से काम करना है। उसके जितने एडवांटेज डिसएडवांटेज सब चीज लिखो, सारी चीजें आप उसको उसकी ब्रेक डाउन करो।
कोई भी एक चीज पकड़ के, तो डेफिनेटली जो लास्ट की चीजें निकल के आएगा वो काफी बेस्ट रहेगा, और वो आपको डेफिनेटली वहां पे आप ट्रेड लेंगे तो 10 में से आपका 6 से 7 ट्रेड जो है प्रॉफिट में निकल के रहेगा। तीसरा चीज है दोस्तों, कीप पेशेंस एटलीस्ट 3 से 4 ईयर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपको लगेगा कि नहीं 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 हो रहा है, मतलब बहुत ही लेस पेशेंस वाले आप इंसान होंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप इस तरीके से सपोर्ट पे बाय कर लिया, आपका वहां पे ऐसा लेट हो जाएगा, फिर आपने रेजिस्टेंस पे सेल कर दिया, वहां पे ऐसा लेट हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से स्टॉप लॉस टारगेट ये वो, मतलब बहुत स्ट्रगलिंग यहाँ पे रहेगा, ठीक है, इतना इजी नहीं होता है। तो आपको एटलीस्ट पेशेंस रखना है, एटलीस्ट 3 से 4 साल तक आपको पेशेंसली मतलब मार्केट को वॉच करना है, मार्केट को देखना है, मतलब स्टडी करना है, जितना रिसर्च कर सकते हो उतना आपको रिसर्च करना है, लेकिन विदाउट पैसे मतलब यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ट्रेड ले लेके हर चीज इम्प्लीमेंट नहीं करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप हर जगह पैसे को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, हर जगह आप ट्रेड ले लेके देखेंगे, तो आपका डेफिनेटली जो है वहाँ पे बहुत पैसा जो है यहाँ पर डूब सकता है। तो आपको इस तरह का से नहीं करना है, पहले सारी चीजें एनालिसिस करना है, चेक करना है कि कौन सी चीजें कितनी बार काम करती है, अगर दो तीन चीजें सिमिलर वो चीज दिखता है तो उस पे आपको ट्रेड करके एग्जीक्यूट करके देखना है कि हाँ किस तरीके से प्रॉफिट हो रहा है एंड क्या हो रहा है। और पेशेंसली आपको 3 से 4 साल तक ट्रेडिंग में देना है, ये नहीं कि 6 महीना हुआ कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, दूसरे का कोर्स ज्वाइन कर लिया, फिर आप तीसरे का वीडियो देखना चालू कर दिए, इंडिकेटर देखना चालू कर दिए कि मेरे इंडिकेटर में तो आप ट्रेड लेते ही आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा कहीं पे भी दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। अगर ऐसा कोई आपको प्रोवाइड कर रहा है तो आपको प्रोवाइड क्यों करेगा, वो खुद भी पैसा कमा सकता है। तो इस तरह का लालच में आपको नहीं आना है कभी भी। आपको सिंपली आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ ये चीजें से काम कर रहा है, वो चीजें चार्ट पे प्रैक्टिकल आपको दिखनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको खुद से फॉलो करना है, 3 से 4 साल तक आप पेशेंसली ट्रेडिंग को देते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। 3 से 4 साल समय देने के बाद आप केवल इक्विटी में ही नहीं रहोगे, आपको धीरे धीरे सब चीज पता चलने लगेगा कि मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट में बायर सेलर क्या होते हैं, कैसे मार्केट किस जगह से मूव आ रहा है, क्यों मूव आ रहा है, ठीक है, न्यूज कैसे मैनिपुलेट कर, सब कुछ मतलब A to Z, मतलब आप सब चीज समझ जाएंगे कि मार्केट में क्या खेल हो रहा है, कैसे चीजें काम कर रही है। तो इतना चीज आप समझ जाएंगे तो आप कोई भी मार्केट में फिर शिफ्ट हो सकते हैं बहुत ही इजीली। तो एटलीस्ट आपको 3 से 4 साल तो ट्रेडिंग में देना ही देना है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप धीरे धीरे जो है टाइम को इसमें आप लगाएं, जितना भी आपके पढ़ाई के अलावा जो समय बच रहा है उसमें आप जो है ट्रेडिंग को दे सकते हैं। लेकिन फुल टाइम ट्रेडिंग के बारे में नहीं सोचना है, ट्रेडिंग से पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचना है। ट्रेडिंग से इतना पैसा आप जो है तुरंत नहीं कमा सकते। ट्रेडिंग भी एक बिजनेस ही है, अगर ये बिजनेस नहीं होता तो फिर सब कोई यही कर रहा होता। क्यों अदर लोग बिजनेस करते हैं या फिर कोई मतलब कुछ और चीजें खोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलते हैं या फिर कुछ और काम करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, बेचते हैं, फेल होते हैं, ये क्यों करते हैं, सब कुछ यही सबको यही कर रहा होता। तो पेशेंसली आपको वेट करना है, पेशेंसली आपको 3 से 4 साल वेट करना है, ये भी एक बिजनेस है और इसमें भी आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा जितना आप किसी बिजनेस में लगाते हैं। तो बहुत ज्यादा फॉर्चून, लालच, ये सब आपको यहाँ पे नहीं लाना है। अगर आप ट्रेडिंग को लेके सीरियसली हैं तो अब धीरे धीरे जो है सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। अगला पॉइंट है दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड। अब रिस्क रिवॉर्ड में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आपको किस तरह का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है। अब देखिए ट्रेडिंग में लोग क्या बोलते हैं कि 1:1, 1:2 फॉलो करो, 1:1 फॉलो करो, तो ये मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग में क्या होता है, लोग बोलते हैं कि आपका जो स्ट्रैटेजी है वो 50% भी एक्यूरेट है तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे 1:2 में। बट मैं आपको ये चीज बोलता हूँ कि आप 10 ट्रेड लोगे, उसमें से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका 6 ट्रेड जो है लॉस हो जाएगा, 6 ट्रेड आपका ऐसा लेट हो जाएगा, और जो 4 ट्रेड है वही आपका प्रॉफिट होगा। तो 4 ट्रेड में जब भी आपका प्रॉफिट होता है तो इतना प्रॉफिट होना चाहिए कि जो आपका लॉस है वो भी रिकवर हो जाए और आप प्रॉफिट में भी आ जाओ। इवन मैं तो यहाँ तक भी मान के चलता हूँ कि 10 में से अगर 7 ट्रेड भी आपका लॉस हो जाता है, ठीक है, 7 ट्रेड लॉस हो रहा है, 3 ट्रेड भी प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको 3 ट्रेड में आपको ऐसा होल्डिंग करना है, ऐसे ट्रेड को कैप्चर करना है जिससे आपका सारा लॉस रिकवर हो जा रहा है, अल्टीमेटली जो है
प्रॉफिट में आ जाओ। तो स्टार्टिंग में ज्यादातर लोग मिस्टेक यही करते हैं, मैं भी इवन यही मिस्टेक मतलब पहले करता था कि हाँ ठीक है 1:1 पहले बुक करता था, कुछ भी नहीं बचता है। एक ट्रेड में कमाओगे, दूसरे ट्रेड में लॉस हो जाएगा, प्लस ब्रोकरेज करके और भी ज्यादा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी गलत प्रैक्टिस है। 1:2 भी मैं बोलूंगा गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि ये भी बहुत माइंड को प्रेशर देता है कि हाँ मैं 3 ट्रेड लॉस हो गया, अब से प्रॉफिट करना होगा, प्रॉफिट होगा तभी इक्वल होगा। तो मतलब ये भी बहुत प्रेशराइज करता है अपने दिमाग को, इसीलिए 1:3 एंड 4 पे आपको फोकस करना चाहिए। ये चीजें बहुत कम लोग आपको बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये जल्दी अचीवेबल नहीं है। जब भी मतलब अचीव होता है, अचीवेबल तो होता है, लेकिन जब आपको मिलता है तो आपके जेब में कुछ पैसा बचता है। आपको जब भी एक ट्रेड, मान लीजिए एक ट्रेड में आपने 1,000 रुपये लॉस कर दिया या 100 रुपये लॉस कर दिया, उसके बदले आप 300 रुपये कमा रहे हैं, तो अगले 2 ट्रेड का आपके पास बैकअप बचा हुआ रहेगा, 200 रुपये बचेगा। तो आप 100 100 रुपये 2 बार लॉस करेंगे तो फिर ये इक्वल आएगा। तो इतना आपको डिफरेंस लेके चलना है ट्रेडिंग में। कहने का मतलब ये है कि रिस्क रिवॉर्ड को बहुत ही हेल्दी आपको मेंटेन करने की जरूरत होगी, और इस पे आपको शुरुआत से ही फोकस करना है। अब मैंने जब स्टार्ट किया था तो इसमें गलती क्या था कि रिस्क रिवॉर्ड पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते थे। प्रॉफिट हुआ एग्जिट कर दिया, प्रॉफिट हुआ एग्जिट कर दिया। थोड़े बहुत भी प्रॉफिट होता था वहीं पे काट देता था, और लॉस में इस तरीके से मतलब लॉस में वेट करता था स्टॉप लॉस हिट होने का, बट प्रॉफिट में टारगेट का वेट नहीं करता था। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। अगला जो पॉइंट है वो है कि डू नॉट फाइंड मोर एंड मोर स्ट्रैटेजी। अब मैंने भी ये गलती किया हुआ है, ज्यादातर लोग अभी भी ये गलती करते हैं, बहुत सारे लोग, कि लोगों को क्या लगता है कि जितना ज्यादा स्ट्रैटेजी मेरे पास होगा उतना मैं ज्यादा ट्रेड करूंगा और उतना मुझे प्रॉफिट होगा। अब यकीन मानिए जितना ज्यादा आप ट्रेड करेंगे उतना को स्ट्रेस होगा, उतना आपको टेंशन होगा, और उतने ही पैसे आप कम कमा पाएंगे, उतने ही पैसे कम आपको बचेंगे। अब ऐसा तो कोई ट्रेड है नहीं जिसमें रिस्क नहीं होगा। हर एक ट्रेड में रिस्क है, चाहे कितना भी उसमें कंफर्मेशन लगा लो, कितना भी आप एक्सपीरियंस हो जाओ, रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहेगा। तो रिस्क को ध्यान में रखते हुए आपको एक दिन में एक ही ट्रेड करने हैं। एक दिन में आप एक ट्रेड करिए, और ज्यादा स्ट्रैटेजी पे फोकस आपको नहीं करना है। एक चीज आपने पकड़ लिया कि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मार्क करूंगा, मतलब ट्रेड करूंगा, और उसी पे आपको और थोड़े से ब्रेक डाउन नैरो 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 करते जाना है कि किस सिचुएशन में ये चीजें काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कब फेल होता है, कब हमको लेना चाहिए, कब हमको नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे जो निकल के आएगा वो ऑलरेडी एक बेस्ट सेटअप होगा। तो और आपको सेटअप फाइंड नहीं करना है, क्योंकि जितना आप चीजें सीखेंगे उतना और भी ज्यादा आपको कंफ्यूज करते जाएगा और कंफ्यूजन बढ़ते जाएगा। जैसे आपने एक चीज अडॉप्ट कर लिया, मान लीजिए आपने सपोर्ट पे आपको बाय करना है, आपने सारे चीज आपने बैक टेस्टिंग कर लिया बहुत अच्छे से, साल 1 साल आपने लगा के आपने मतलब मेहनत किया कि हाँ इस सिचुएशन में सपोर्ट काम करता है, इस सिचुएशन में सपोर्ट नहीं काम करता है, सारे अपने मेथड लगा लिए। अब आपने और स्ट्रैटेजी ढूंढना चालू कर दिया, अब आपको कुछ और चीजें ढूंढ रहा, आप रेजिस्टेंस पे भी सेल कर रहे हो, या फिर आप मतलब ब्रेकआउट पे भी आप बाय कर रहे हो, तो ये वाला चीज कहीं पीछे छूट गया है, और आप ज्यादा प्रायोरिटी इधर की चीजों को आप देना शुरू कर दोगे, जबकि आपने रियल मेहनत यहाँ किया है। सपोर्ट वाले पे ज्यादा मेहनत किया, इधर आप बहुत कम मेहनत किया, लेकिन लोगों की बातों को सुन के, यूट्यूबर्स को फॉलो करके आपको लगता है कि नहीं ब्रेकआउट में ज्यादा पैसा है, इसमें ज्यादा पैसा है, ये वो अलग अलग स्ट्रैटेजी आपने सीखना चालू कर दिया, और जिस पे आप एक्चुअल मेहनत कर रहे थे उसको आप भूल गए। आपने रूल ब्रेक किया, सब कुछ आपने किया, तो फिर आपका जो है पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा है कि भाई आपको ज्यादा स्ट्रैटेजी पे फोकस नहीं करना है, कोई भी एक सेटअप काफी है, वही काफी है। आपको दूसरा भी नहीं सीखना है, एक ही सीखना है। जितना मिनिमम ट्रेड करेंगे, जितना क्वालिटी वाला ट्रेड होगा उतना बेस्ट होगा। अगला जो पॉइंट है वो है अवॉइड कॉमन नॉलेज। अब ये चीजें क्या है, और ये बहुत ही मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि हर कोई स्टार्ट करता है तो कॉमन चीजों से स्टार्ट करता है। कॉमन चीजें क्या है? कॉमन चीज है सपोर्ट पे आया बाय कर लो, ब्रेकआउट हुआ बाय कर लो, ब्रेक डाउन हुआ सेल कर लो, ये बहुत ही कॉमन चीज है। ऐसे अगर आप बिल्कुल कॉमन वाली चीज को यूज करेंगे तो आप मतलब बार बार ट्रैप होंगे, आपको कभी कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इसमें थोड़ा सा आपको खुद से रिसर्च करना है कि ये चीज अगर हो रहा है तो कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस सिचुएशंस में हो रहा है, बिहेवियर क्या यहाँ पे एग्जैक्ट बन रहा है, ठीक है, कहाँ पे स्ट्रेंथ है, मार्केट
मतलब मार्केट में ट्रेंड कौन सा है, सेंटिमेंट क्या है, ये सब भी आपको इंक्लूड करना है। ये नहीं कि बिल्कुल कॉमन नॉलेज आपने चार्ट पैटर्न को सीख लिया, हाँ एम पैटर्न, कहीं पे भी आपको एम पैटर्न दिख रहा है आपने सेल कर दिया आंख मूंद के, कहीं पे भी आपको डबल बॉटम दिख रहा है आपने सेल कर दिया, कहीं पे भी कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिख रहा है आपने बाय कर लिया सेल कर लिया। तो ऐसे आपको नहीं करना है, उसके सिचुएशंस क्राइटेरिया सब कुछ आपको लिखने हैं, बैक टेस्टेड आपका होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बताया कि कॉमन नॉलेज जो है वो आपको अवॉइड करना है, जो इजीली अवेलेबल है वो आपको अवॉइड करना है, और आपको खुद से उसमें कुछ ना कुछ मतलब चीजें ऐड करनी है, रूल्स बनाने हैं, तभी उसको यूज करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है या फिर अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से शेयर करिएगा नीचे। बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता था कि अगर आप 2025 में ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस तरीके से आप शुरू करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, 3 से 4 साल मैंने आपको बोला है मिनिमम, लेकिन अगर आप कम से कम 1 से 2 साल अगर भी आप फॉलो करते हैं सही से तो आपको डेफिनेटली 2 साल के बाद रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इससे पहले आप एक्सपेक्ट मत करना, नहीं तो आप मतलब लालच में आ जाओगे और आपको फिर मतलब कि गैम्बलिंग की तरफ ट्रेडिंग को लोगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करिए, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।